इनवाइट करना मैं सभी नवनिहाल कलाकारों से ये अनुनय विनय करता हूँ, कला माता सरस्वती के साधक हैं आप लोग। आप लोगों के ही लिए ये ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड वाराणसी में किया जा रहा है, ये दूसरा साल है। देखिए कैसा है, एक चीज ये भी कहना, थोड़ा सा कटु सत्य है, प्यासा कुएं के पास, कुआं चल के आया है प्यासे के पास। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग समझिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या से इस अवार्ड फंक्शन से आप जुड़िए। अपने गानों को, अपने पूरे डायग्राम को, जो भी आपका सिस्टम है, हमारी कोर कमेटी उसको देखेगी, सारा सिस्टम हम देखेंगे। सोशल मीडिया पे उस चीज को उन्होंने डाला है। और 11 अगस्त को ये कार्यक्रम हम लोग ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड जो है सारनाथ के बुद्धा थीम पार्क में करने जा रहे हैं। ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड जो कि बनारस में अगली साल आप लोग देखे होंगे हुआ था। एक से एक बड़े कलाकार वहां पहुंचे थे। अब फिर इन साल भी होने वाला, उस सारे विषय में बात करेंगे कि आखिर कब होगा। स्वागत है सभी लोग को। नमस्ते। कब अवार्ड शुरू होने वाला है? सबसे पहले गंगा चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। आने वाली 11 अगस्त को ये समय सुनियोजित किया गया है और उसी दिन होना ये ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड सुनिश्चित हुआ है। सभी कलाकारों को भी और देखने वाले दर्शकों को भी हम सभी की तरफ से ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। बहुत से फिल्म अवार्ड होता था, आप लोग क्या सोचे थे कि भोजपुरी में मतलब कि एल्बम अवार्ड लेके आए? देखिए, इसके पीछे संकल्पना हमारी यही थी कि पहले साल जब हम ये अवार्ड फंक्शन नहीं करते थे, उससे पहले हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते थे। समाज में ऑक्सीजन को लेकर के एक अवेयरनेस है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप जानते हैं, और इससे बचने के लिए सबसे पहला साधन है वो है वृक्ष। इसी से पर्यावरण का संवर्धन हो सकता है। उसी संकल्पना को लेकर के हमने फिल्मों को भी संज्ञान में लिया। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे अवार्ड का नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। अभी ये वो फिल्मों का बता रहा हूँ। अच्छा, ये है ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड। तो ग्रीन आपको हर जगह मिलेगा। उस ग्रीन का होने का वजह ये है कि ग्रीनरी को हम फिल्मों से जोड़ दें या एल्बम से जोड़ दें। वैसे भी हमारे भोजपुरी एल्बमों में आपको ग्रीनरी ज्यादा दिखती है, क्योंकि कल्चरल एक्टिविटी को ज्यादा हम प्रमोट करते हैं। भोजपुरी गानों में देख लें, आज से नहीं पहले से इसका इतिहास है। तो हमारा आने का, जैसे आपका सवाल है कि आप लोग एल्बम में इंटरव्यू किए, फिल्मों का कर ही रहे थे, तो एल्बम में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्या मतलब जी, एल्बम में आने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि देखिए, एल्बम का बजट बड़ा छोटा होता है। बच्चे जो हमारे गांव कस्बों में रहने वाले बच्चे हैं, जो प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आप जितने भी स्टार्स हैं हमारे भोजपुरी में, जैसे खेसारी जी को भी आपने सुना होगा, वो भी बड़ा डाउन टू अर्थ होकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। वो भी कैसे कैसे करके छोटे छोटे धनराशियों से इकट्ठा कर करके एल्बम बनाया उन्होंने। उस एल्बम से प्रमोट हुए, आज फिल्मों में गए, आज पूरी दुनिया में उनको लोग जानते हैं। तो ऐसी हजारों लाखों प्रतिभाएं आज भी हमारे गांव कस्बों में जुड़ी हैं, लेकिन उनको संप्रेषण का माध्यम मिलता नहीं। कोई अवार्ड नहीं मिलता, कोई अवार्ड भी नहीं मिलता, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, और प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट के भरी है। तो उनका पहला जरिया हमारे जो भोजपुरी संगीत के जो हमारे बच्चे हैं, जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, वो पहला प्रेफरेंस एल्बम को रखते हैं। तो एल्बम के माध्यम से वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। बेचारे किन किन परिस्थितियों में अपना अपना धीरे धीरे, भाई जो भी उनकी धनराशि बनती हो, छोटे छोटे गाने बना करके वो गांव कस्बों के माध्यम से उसमें गाने उनके हिट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे भाग्य भी उनका साथ देने लगता है। तो एल्बम की नवनियुक्ति करने का कारण यह बना कि जो बच्चे अपने से मेहनत करके यहाँ तक आए, जैसे उन्होंने एफर्ट लगाया, 50% अपना एफर्ट लगाया, और अगर 50% एफर्ट हम अपना उनके साथ में जोड़ दें, मेहनत जोड़ दें, तो एक उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो बिल्डअप होगा तो उनके भी भावनाओं को एक पंख मिल जाएगी, उनको भी उड़ान मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, तालियां तो हर कलाकार को चाहिए। पैसा दीजिए ना दीजिए बात की बात है, लेकिन दिल खोल करके आप तालियां बजा दीजिए, वो कलाकार उसमें प्रसन्न हो जाएगा, उसको अप्रिशिएट। यही माध्यम था, यही संकल्पना हमारी थी। तो इसका मतलब जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, ग्रीन अवार्ड शो के तहत बहुत सारे दुनिया में लोग देखेंगे, जानेंगे और उनकी समझेंगे कि कौन गाना गाया, और उसके बाद आप लोग वो अवार्ड देंगे। जी, देखिए कैसा है, अगर वो बच्चे, देखिए अभी ये है 2024, 2023 के जितने भी गाने हिट हुए हैं क्रमशः, देखिए गाना सिर्फ एक आदमी से हिट नहीं होता है।
गाना कोई भी गाना आप उठा लें, सिंगर ने गा दिया तो सिंगर का नाम हुआ, ठीक है, लेकिन उस गाने के पीछे कितनी विधाएं जुड़ी हैं, संगीत है, कंपोजर है, लिरिक राइटर, ये बेचारे छिपे हुए पर्दे के पीछे के लोग हैं। वीडियो डायरेक्टर है और उसमें चाय पिलाने वाला भी एक है जो दिन भर मेहनत कर रहा है, उसका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही है जितना गाने वाले का है। फर्क इतना है कि उसने गा दिया वो कला के हिसाब से और इसने चाय पिलाया, लेकिन कहने का मतलब ये है सबका मेहनत है, सबका कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे क्राइटेरिया हम लोगों ने सेट किया है एल्बम के माध्यम से कि यहाँ से लेकर के इनको, क्योंकि एक गाना एक ही आदमी कैसे हिट कर सकता है भाई, जैसे एक परिवार ही है तो आप बाहर से कमा के ला रहे हैं, लेकिन गृहिणी घर में खाना तो बना रही है, बच्चों को कपड़ा तो साफ कर रही है। ऐसे ही पूरी एक टीम वर्क होती है, एक टीम वर्क के माध्यम से एक घर परिवार सुदृढ़ रूप से अपना अपना कार्य करता है। वैसे ही एल्बम है। तो पूरे जैसा कि गाने में काम करने वाला वीडियो डायरेक्टर हो, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो या कोई भी हो जो जुड़ा है, वो सभी को आप मतलब बुला रहे हैं ना? तब पूरे टेक्नीशियन जितने भी हैं एक एल्बम से, जितने उसमें क्राइटेरियाज होते हैं कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसमें अच्छा उसमें एक चीज और है, छोटे बच्चों से लेकर के जो कलाकार और मेहनत कर, देखिए कैसा है, ये पूरा टीम वर्क है, इंजन है, पीछे बोगियां लगी हैं, लेकिन बोगियों को चलते लोग देख रहे हैं, लेकिन गहराई से ये भी देखना पड़ेगा कि इंजन की ताकत इसमें लगी है। तो उसमें सारे लोग हैं और सबसे बड़े जज इसमें होंगे, हम तो माध्यम हैं। हमारे कोर कमेटी से जो भी फैसले निकलेंगे उसमें फिर ऑडियंस अपनी मोहर लगाएगी, ऑडियंस देखेगी कि भाई इस गाने को दिया गया या इस टेक्नीशियन को दिया क्या वाजिब था। तो ऐसी छोटी मोटी त्रुटियां ना हो, इसके लिए मीडिया का संज्ञान लेते हुए, कोर कमेटी को ले सबको अवेयर करते हुए पूरा संशोधन करके उस अंजाम तक पहुंचा जाएगा। अच्छा, कौन कौन लोग वहाँ पहुंच रहे हैं, जैसे कि जज के रूप में कौन कौन से लोग? देखिए, जज के रूप में पहले साल भी लोग थे, उसका पूरा सिस्टम आपके सामने है, वो मीडिया में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है। अभी बताइए ना, हमारे काफी दर्शक देख रहे हैं, अभी बताइए कौन कौन। अभी ऐसा है, अभी उसमें जो भी योग्य हमारे जज होंगे वो तो आप कवरेज करेंगे ही, उस दिन भी आप होंगे। अभी आज तो पहला दिन है और हमारे लिए बड़े असीम सौभाग्य का दिन है कि पटना किस पावन धरती पर आज आपसे साक्षात्कार हो रहा है। इस पवित्र गंगा मैया के चैनल से हमारा प्रवाह, ये अविरल धारा, हमारे संप्रेषण की अविरल धारा इस चैनल के माध्यम से चलेगी। अच्छा, स्टार लोग कौन कौन लोग आ रहे हैं? देखिए ऐसा है, हमने अपनी तरफ से सबको न्योता दिया है, देंगे, देते रहेंगे। अब इसमें अवार्ड फंक्शन और भोजपुरी भाषा की गरिमा को जिन कलाकारों को बढ़ाना होगा और भोजपुरी एल्बम के कारवां को जिसको आगे लेके चलना, वो कलाकार आएगा, नहीं आएगा तो भी हम तो इंतजार में बैठे हैं। किसको किसको अभी तक इनवाइट किए आप, बड़े कलाकार? देखिए ऐसा 7 साल से तो हम फिल्मों का अवार्ड कर रहे हैं, तो लगभग तो सारे लोग जान रहे हैं। अब एल्बम अवार्ड है, ये बनारस में हो रहा है और हमारा फिल्मों का अवार्ड मुंबई में होता है। तो मुंबई का अब उस समय जो कलाकार पूर्वांचल में होंगे, जो कलाकार बिहार में होंगे, इनवाइट करेंगे ना सभी को। सर ये हमारा है, हम तो निमित्त हैं, हम तो कारण है, मात्र कारण है, लेकिन हो तो रहा है। जैसे बरियाती में बारात आई और दूल्हा नहीं आया तब तो गड़बड़ है, दुल्हन नहीं आई तो गड़बड़ है। तो भाई जिनके लिए ये पूरा पावन दाम्पत्य सूत्र बंधन बनाया जा रहा है वो लोग नहीं, हम लोग तो अरेंजमेंट करने वाले हैं। भाई कहा टोप लाइए, गैस लाइए, चूल्हा लाइए, सबको जुटाइए, हमारा काम इतना ही है। पवन जी, खेसारी जी बड़े स्तंभ है माने जाते हैं भोजपुरी के, ट्रेंडिंग स्टार पावर, ये सभी लोग आएंगे, निरहु जी, रवि किशन जी, ये सारे लोग। सर हमने न्यू डाल दिया, बीजारोपण कर दिया, हम सारे कलाकारों के यहाँ जाकर के अनुनय विनय करेंगे और अनुनय विनय इसलिए करेंगे कि आप तो वहां पहुंच गए, लेकिन जो आने वाले लोग हैं, जो आने वाले बच्चे कल खेसारी जी, पवन जी, रवि किशन, मनोज तिवारी जी बनने वाले हैं, हमेशा है, क्योंकि ये तो परिवर्तन तो संसार का नियम है, सभी परिवर्तन होते हैं। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको अप्रिसिएशन के लिए अगर ये हमारे महानुभाव आते हैं तो हम तो इनके ऋणी ही हैं और हम निहोरा करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें इसमें। चलिए, हमारे अगर छोटे कलाकार देख रहे हैं, चाहे बीच के भी कलाकार देख रहे हैं, जो कि जिनके गाने, क्या कुछ यहाँ से बात कुछ रखना चाहेंगे, इनवाइट करना? मैं सभी नवनिहाल कलाकारों से ये अनुनय विनय करता हूँ, कला माता सरस्वती के साधक हैं आप लोग, आप लोगों के ही लिए ये ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड वाराणसी में किया जा रहा है, ये दूसरा साल है। देखिए कैसा है, एक चीज ये भी कहना, थोड़ा सा कटु सत्य है, प्यासा कुएं के पास, कुआं चल के आया है प्यासे के पास। इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग समझिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या से इस अवार्ड फंक्शन से आप जुड़िए, अपने गानों को
अपने पूरे डायग्राम को, जो भी आपका सिस्टम है, हमारी कोर कमेटी उसको देखेगी, सारा सिस्टम हम देखेंगे, उसमें जो जो चीज़ देखिए कैसा है, शब्दों का भी तो खेल है। बिल्कुल पता चला कि हम किसी ऐसे गाने को प्रमोट कर दिए ताकि कल आप भी हमसे सवाल पूछ लेंगे, तो आप सब कुछ देखना है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप कहेंगे इस गाने को कैसे आपने प्रमोट कर दिया या इसको कैसे हम तो सवाल खड़ा करेंगे ना, अगर गलत अधिकार होगा तो है। बिल्कुल। आपका पूरा अधिकार है। तो हमको सारी चीजों को समझते हुए, सब कुछ देखते हुए कि बच्चे में प्रतिभा कितनी है, उसने अपने प्रतिभा के बल पर यहाँ तक आने की कोशिश की या कुछ किसी ऐसे गाने को लेकर के चला आया तो पता चला कि कल आप ही सवाल पूछने लगे। तो सारी चीजों को संबोधित करते हुए, सारी चीजों की क्राइटेरिया को समझते हुए कि उसमें न्याय, उचित न्याय किस गाने के साथ क्या। भाई संगीतकार भी है, वो रात रात भर जाग करके अपना कंपोजिंग करता है, एक एक बीट कहाँ से उठा उठा के कैसे कैसे बनाता है, उसको भी देखना है, लिरिक वाले को भी देखना है। तो ऐसे सारे कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं। उन सारे कैटेगरीज के रिगार्डिंग जो भी चीजें आएंगी आप लोगों के सामने रहेंगी, और जैसा एक सर्वसम्मति से जो वाजिब बात होती है उसको करने का हम प्रयास करेंगे। अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। हम लोग गायक सोनू सिंह सुरीला, ग्रीन सिनेमा अवार्ड के एक मार्गदर्शक समझ लें। ये टीम बड़ी लंबी चौड़ी है, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। मैं समझ लीजिए इसका आखिरी छोर हूँ, मैं आखिरी में हूँ। जब सारी भीड़ एकदम आगे निकल जाएगी मैं पीछे वाला हूँ, ताकि लोगों को फोर्स देता रहूं, आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलती रहे। साइड या कुछ पोस्टर वोस्टर? हमारा वेबसाइट भी है। आज जैसे आपने कहा कि आज तो पहला दिन है, और पहले ही दिन ये देखिए हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य के दिन है कि गंगा चैनल के माध्यम से आज ये पोस्टर लॉन्च हुआ है। इस पर हमारे कमेटी मेंबरान हैं जिनके नंबर हैं, वो सारे बच्चे इस नंबर पर भी, हमारे वेबसाइट पर भी, वेबसाइट का भी लिंक हम आपको दे देंगे, उसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। क्या वो चार्ज उर्ज भी कुछ रखे हैं अगर कोई कलाकार जुड़े तो? ऐसा है, चार्ज अभी कुछ नहीं, पहले गाना अपना बच्चे भेजे। हाँ तो वही क्लियर कर दे। अब जो जिसको जानकारी नहीं है कि चार्जो वहाँ पे लगेगा। नहीं, बच्चों के लिए कोई चार्ज नहीं है। हाँ, हमारी कोशिश ये है कि देखिए कोई भी कार्यक्रम करने के लिए स्पॉन्सरिंग तो लगती है, वो तो लगता है, स्पॉन्सर वो तो कंपनी देगी। हाँ, तो हमारे अगर इस चैनल के माध्यम से हमारे स्पॉन्सर्स भी देख रहे हैं तो उन लोगों से हाथ जोड़ करके हमारा अनुनय विनय है कि इन नवनिहाल बच्चों के लिए आप हमारा सहयोग करें। भोजपुरी के लिए, भोजपुरी भाषा के लिए बात है ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात आपने कहा कि भोजपुरी के लिए जब दो लाइनें हमको याद आ गई कि भोज है ना पूरी है, ई भोज है ना पूरी है सोझ भोजपुरी है धक से करेजा में ऐसा नहीं छुरी है बिंदी है हिंदी के, भोजपुरी भाषा ई बिंदी है हिंदी के, सोहागिन के चूड़ी है हिंदी एक छोटकी बहन भोजपुरी है। विश्व के कोना कोना में, पटना की धरती पर हूँ, पाटलिपुत्र की पावन वसुंधरा पर हूँ कि विश्व के कोना कोना में भोजपुरी का परचम लहरत बा। मॉरिशस, फिजी, वियतनाम, हॉलैंड में झंडा लहरत बा। मान सम्मान घटे ना पावे कौनो भी मजबूरी में, पढ़िया लिखी है कौनो भाषा बतियई है भोजपुरी में। यानी भोजपुरी के मान सम्मान के लिए मतलब कि ये अवार्ड शो रखा गया। और कंपनी वाले को भी चाहिए, जितने कंपनी हो, जितने और भी ऐड वाले हो, जुड़े अपना प्रचार करवाएं क्या जी, उसमें सारा चीज होगा। सर देखिए कैसा है, ये एक मिशन है, मिशन है, ये मिशन है, इसको अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। देखिए कैसा होता है, डॉक्टर लोग बनाते हैं, इंजीनियर लोग बनाते हैं, पायलट लोग बनाते हैं, कलाकारों के लिए इंस्टीट्यूट तो है, लेकिन वो कलाकार बेचारे कहाँ जाएं जो गांव कस्बों में हल चला रहे हैं, छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जिज्ञासा वही है, भावना वही है, वो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो भी पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन उनको भी अवार्ड चाहिए, उनको भी अवार्ड चाहिए, अप्रिसिएशन तो सबको देना पड़ेगा। अभी जैसे अभी ये जिस होटल में हम हैं, अगर किचन से अच्छी चाय बन करके आई है और मैं उस बच्चे को जाकर के अप्रिशिएट ना करूं, अगर वो चाय पीने में हमको अच्छी लगी है, अगर जाकर के मैं पीठ थपथपा कर ये कह देता हूं कि बेटा वाह क्या बात है, तो हो सकता है कि दोबारा हमारे बाद कोई कस्टमर आए तो वो बच्चा उससे बेहतर चाय बनाने की कोशिश करे। ये अप्रिसिएशन तो अवार्ड फंक्शन वही काम करता है। तो कलाकारों को अप्रिशिएट करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाना है कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। यहाँ तो मनोबल ही नहीं है। भोजपुरी भाषा का संवर्धन तो बहुत ऊंचा, इसका गाना गाए यूट्यूब पे डाल दिए, व्यू कमा लिए, हो गया। वैसे नहीं चलेगा। देखिए ये भाषा का कॉन्सेप्ट है, ये कल्चर का कॉन्सेप्ट है। कल्चर अब देखिए जैसे आपकी ही बातों से हमको समझ में आ गया कि साउथ में बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटी सी कॉम्पैक्ट इंडस्ट्री है, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, टेक्नीशियन स्ट्रांग है, मेंटली एकदम फिजिकली वो एकदम अवेयर हैं सारे कॉन्सेप्ट को ले, वो अपना कल्चर छोड़ते नहीं।
वैसे ही हमारे भोजपुरी का भी कल्चर हमारे कलाकार न छोड़ें, अपनी बात को रखने के लिए हड़बड़ाहट में आ करके ऐसा गीत गौनई न करें जिससे उनका भविष्य जो बहुत बढ़िया बनने वाला था वो चंद महीने के अंदर खत्म हो जाए। ये भी आपके चैनल के माध्यम, क्योंकि पवित्र गंगा चैनल है, तो यहाँ मैं वही बात कहूंगा जो मुझको कहना चाहिए। तो सभी कलाकारों को ये मैं निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अच्छे अच्छे गाने बनाइए, अच्छे अच्छे गानों को लेकर आइए, समाज में एक अवेयरनेस लाइए कि लोग भोजपुरी भाषा से, भोजपुरी कल्चर से, भोजपुरी लिटरेचर साहित्य से प्रेम करें। नदिया के पार हे गंगा मैया तुम्हें पियरी चढ़ाई पे, आज भी वो भोजपुरी वैसे ही है और वो श्रोता आज भी हैं। तो आपसे निवेदन है सभी कलाकारों से, टेक्नीशियन से, सब बनाने वालों से, अच्छी अच्छी चीजें बनाइए। श्रोता में कमी नहीं है, बनाने वाला देखिए दोनों का समन्वय होगा, हम देंगे लोग लेंगे। बिल्कुल हमारी भोजपुरी भाषा मतलब कि पूरा विदेश में भी गूंजे जी। और ये कहने का मतलब यही है। क्या कहना चाहेंगे? अगली बार तो आप लोग कराए थे ग्रीन अवार्ड शो, बहुत ही अच्छा है क्योंकि भोजपुरी का एक नाम हो रहा है। फिल्म का तो होता था लेकिन एल्बम का नहीं होता था, लेकिन पहल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ लोग नाराज हो गए थे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो लोग नाराज हुए थे पिछले बार, पहला वर्ष था और कम समय में हम लोगों ने इस चीज़ को आयोजन किया था और हम मुंबई से आके बनारस में इस ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड को हम लोगों ने आयोजन किया। कम समय में इसको होने के कारण जो कमियां हुई उसको इस वर्ष में हम लोग पूरी करेंगे और कोई भी ना नाराज हो, ये पूरी कोशिश करेंगे। देखिए क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजर हो या कोई भी संस्था हो, कोई भी पक्ष हो, ये यही सोचता है कि हमारी जो कार्यक्रम है, हमारी जो चीज़ें वो सक्सेसफुल हो और अच्छी हो, कोई किसी को नाराज़ करना चाहता नहीं है। बट समय होने के कारण कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे 100% लोगों को हम खुश नहीं कर पाते हैं, तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि 100 के 100% लोगों को मैं इस बार खुश करूँगा। क्या अगली बार से कुछ अलग दिखेगा ग्रीन सितारा अवार्ड? हाँ जी, देखिए कैसा है कि अगली बार से हर वर्ष एक ऑर्गेनाइजर की यही भूमिका होती है कि उसका जो कार्यक्रम होता है वो हर वर्ष कुछ अच्छा हो, अपने आप को डेवलप करे, बिल्डअप करे, अच्छी चीज़ें दे। बस वही कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम कुछ अच्छी चीज़ें दें, कुछ अलग। सोशल मीडिया पे उस चीज़ को उन्होंने डाला है और 11 अगस्त को ये कार्यक्रम हम लोग ग्रीन सितारा एल्बम अवार्ड जो है सारनाथ के बुद्धा थीम पार्क में करने जा रहे हैं।